तो पिछले वीडियो में हमने कैन और मे के प्रयोग किए थे और हमने वहाँ पर समझा था कि कैन का प्रयोग हम शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए करते हैं और मे का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की परमिशन वाली बात हो या संभावना हो या किसी चीज़ की आशंका हो। आज हम कुड और माइट का प्रयोग करेंगे। तो जो कुड और माइट होते हैं वो कैन और मे के पास्ट फॉर्म होते हैं। मतलब कि जिन परिस्थितियों में हम कैन का प्रयोग करते थे यदि वही परिस्थितियां पास्ट में या भूतकाल में हुई हों तो हम वहाँ कुड का प्रयोग करेंगे। तो कुड का प्रयोग भूतकाल में घटित ऐसी घटना के साथ किया जाता है जिसमें शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता का बोध हो। मतलब इन्हीं परिस्थितियों में हम कैन का भी प्रयोग करते थे, लेकिन वो घटना वर्तमान काल की होती थी, इसलिए हम कैन का प्रयोग करते थे। लेकिन शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता का बोध यदि हमें पास्ट काल की घटना में हो, पास्ट टेंस की घटना में हो, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर मॉडल कुड यूज करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है और यदि कोई अदर वर्ड है तो फिर हम उसके बाद प्रयोग करेंगे। जैसे वह तेज दौड़ सकता था, तो देखो ये पास्ट टेंस का वाक्य है, वह तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस का हो गया। यहाँ भूतकाल की घटना का हमें पता चल रहा है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम मॉडल यूज करेंगे कुड और मेन वर्ब कौन सी है इसकी? दौड़ना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म रखा हमने। और यहाँ पर तेज दौड़ सकता है तो लास्ट में हमने क्या किया? फास्ट। ही कुड रन फास्ट, मतलब वह तेज दौड़ सकता था। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है मैं संदूक उठा सकता था। तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, और यहाँ पर मॉडल यूज करेंगे कुड और यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है? उठाना। उठाना के लिए क्या लिखेंगे? लिफ्ट। लिफ्ट का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट क्या है? बॉक्स। तो आई कुड लिफ्ट बॉक्स। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हुए कुड के। इसी प्रकार माइट का प्रयोग मे के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है जब कोई घटना पास्ट में घटित हुई हो और उसमें अनुमति, संभावना, आशंका वाली कोई बात हो, तब हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कुड की ही तरह है, बस कुड के स्थान पर हमें माइट करना है। जैसे एग्जाम्पल, कल वर्षा हो सकती थी। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो इसका सब्जेक्ट हम इट बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया इट, फिर इसके बाद हम माइट प्रयोग करेंगे, माइट हो गया। फिर इसके बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है और मेन वर्ब है इसमें वर्षा होना, तो वर्षा होना के लिए हम लिखेंगे रेन। और फिर अंतिम शब्द है कल, तो जो बीता हुआ कल है उसके लिए हम यस्टरडे करते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट माइट रेन यस्टरडे। अगला सेंटेंस है वह भोपाल जा सकता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम ही लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें मॉडल माइट यूज करना है और इसकी मेन वर्ब है जाना। जाना के लिए हम गो लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। फिर गो और कम ये ऐसी मेन वर्ब होती हैं कि इनके बाद यदि कोई प्लेस दिया है तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। तो गो के बाद हम टू लिखेंगे और उसके बाद स्थान दिया गया है भोपाल, तो हम भोपाल लिखेंगे। तो वह भोपाल जा सकता था, ये सेंटेंस हो जाएगा ही माइट गो टू भोपाल।